हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा, योर कॉमर्स लेक्चरर। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने एनपीओ के कुछ बेसिक्स डिस्कस किए थे। अब हम थोड़े से प्रैक्टिकल टर्म्स को समझते हैं और प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। लेट अस बिगिन विद द इलस्ट्रेशन 1, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 1.5। और जो बुक हम कर रहे हैं दैट इज़ DK गोयल, एज यू ऑल नो। बेटे, सबसे पहले हम क्वेश्चन हमेशा रीड यहाँ से स्टार्ट करेंगे करना, क्वेश्चन का सेंस समझेंगे। हमारी हमेशा एनपीओ में आगे हमें बहुत सारी टर्म्स को ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू रोटरी क्लब, हमारे को ये पता होना चाहिए कि हमारा बिजनेस किस चीज़ में, यानी हमारा जो एनजीओ या एनपीओ है वो किस चीज़ में डील करता है। दैट इज़ डीलिंग इज़ रोटरी क्लब न्यू दिल्ली। ठीक है। और हमें अब इन सारी टर्म से क्या बनाना है, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। अब देखो, हमें कौन सा अकाउंट बनाना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। हम क्या पढ़ते आए हैं, हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट सोचना ही नहीं है। हमने क्या सोचना है, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट को हम कैसे करते हैं, कौन से नेचर का, रियल नेचर का। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सिर्फ हमने ये सोचना है कि मुझे कैश अकाउंट या मैं कैश बुक बना रही हूँ और जो मेरा सिंपल सा रूल है वो रूल से मुझे डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट करना है। जहाँ जहाँ से पैसा आएगा डेबिट कर दूंगी, जहाँ जहाँ से पैसा आएगा क्रेडिट कर दूंगी। कभी भी रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाते हुए बहुत ज़्यादा नहीं सोचना कि ये कैश तो इस साल का है ही नहीं, अगले साल का है। ठीक है, इस बार तो आधा आया है, पूरा नहीं आया, ज़्यादा आ गया है। हमें इतना बहुत ज़्यादा अपने माइंड को स्ट्रेस नहीं देना। रिसिप्ट एंड पेमेंट बड़ा सिंपल सा है, समझना है। जहाँ से भी कैश आ गया आप उसे डेबिट कर दोगे, जहाँ से भी कैश चला जाएगा क्रेडिट कर दोगे। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है इस चीज़ का। बच्चे, क्वेश्चन देखेंगे अब हम। और क्वेश्चंस में हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले मेरे पास कैश बैलेंस है 1 अप्रैल 2018 का। कैश एट बैंक दे रखा है मेरे पास 2018 का 1 अप्रैल का। सब्सक्रिप्शंस दे रखी है, मीनिंग बता चुकी हूँ मैं सब्सक्रिप्शन का आप लोगों को। डोनेशन बता रखा है, डोनेशन रिसीव्ड फ्रॉम पेविलियन। इस वर्ड को अभी हम डिस्कस करेंगे, इसका मीनिंग नहीं देखा है हमने। 8% इन्वेस्टमेंट हमने परचेज़ की है, रिफ्रेशमेंट्स हैं, रेंट पे किया है मैंने, और एंट्रेंस फ़ी रिसीव की है, ऑनेरियम है सेक्रेटरी का, और इन्वेस्टमेंट है, फर्नीचर परचेज़ किया है, सेल है ओल्ड फर्नीचर का, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज़ किया है, रिफ्रेशमेंट्स हैं, सैलरी है और वेजेस है मेरे पास। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस है जिनमें से कि अनपेड अभी तक 5,000 रहते हैं। कैश इन हैंड और डेप्रिसिएशन है। ये बेसिक्स आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करेंगे। हम स्टार्ट हमेशा, क्या मैंने लिखवाया था कि किस, कहाँ का है ये, मतलब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट किस क्लब का, किस जगह का बना रहे हैं। तो हम स्टार्टिंग भी वहीं से ही करेंगे बच्चों, जैसे कि बुक्स ऑफ, होपफुली बुक्स ऑफ रोटरी क्लब। हमने स्टार्ट क्या करना है, बुक्स ऑफ रोटरी क्लब। अब वैसे नाम रिसिप्ट एंड पेमेंट है, दिमाग में हमने क्या सोचना है, कैश अकाउंट। बहुत ज़्यादा नहीं सोचना, कैपिटल लेटर्स में ही रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट, फॉर द ईयर एंडिंग। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या सीखा था कि ये कौन से अकाउंट बनाते हैं, ये एनुअल अकाउंट्स बनाते हैं, सालाना अकाउंट्स, साल की पोजीशन जानने के लिए। तो बच्चों हमने वही लिखा है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। 3 चीज़ें लिखी हैं, ध्यान रखना। क्लब का नेम, यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट डील किस चीज़ में कर रहा है। दूसरा हम क्या बना रहे हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। नाउ लेट अस बिगिन विद आवर परफॉर्मा। हमने परफॉर्मा स्टार्ट किया हमारा बनाना। दिस इज आवर रिसिप्ट साइड,
दिस इज़ आवर पेमेंट साइड एंड ये हमारा रुपीज़ है। सबसे पहले मुझे बैलेंसेस गिवन थे ना हमारे क्वेश्चन में, तो हमने स्टार्ट रिसिप्ट हैज़ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेट मेंशन है हमारे को क्वेश्चन में, दैट इज ऑन 1 अप्रैल 2018। कैश और बैंक। अब देखो ये हमारी विश है, हम अभी यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं। हम दोनों जगह बैलेंस यहाँ नोट करके हम यहाँ भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो बच्चों हम कहीं पे भी अपनी मर्जी रहेगी हमारी, हम यहाँ भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ भी। सो 7500 एंड देन 48,000 डन। उसके बाद हमें नेक्स्ट आइटम दे रखी है इन्होंने सब्सक्रिप्शन की। अब देखो सब्सक्रिप्शन मेरी रिसिप्ट है एज यू ऑल नो, तो मैंने क्या लिखा, टू सब्सक्रिप्शन। अब जब तुम क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हें क्वेश्चन में 3 सब्सक्रिप्शन दिखेंगी, 2018 की, 2019 की और 2020 की। देखो ध्यान से आप सभी, 18, 19, 20। अब मैंने तुम्हें एक चीज़ कही थी कि हमें सब इस रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाते हुए बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि ये इस साल का नहीं है, अगले साल का है या कैसे क्या है। मुझे ये देखना है कि मुझे रिसीव कितना हुआ। रिसिप्ट एंड पेमेंट बहुत ज़्यादा दिमाग का अकाउंट नहीं है। तो सिंपल सी बात है, मुझे कैश तो रिसीव हुआ है ना बच्चों। तो मेरे पास 2018 का देखो 31/3/2018 का कितना कैश आया है, 15,000 मेरे पास। ठीक है। सिमिलरली 31/3/2019 का मेरे पास कितना कैश आया है, 2,20,000। और 31/3/2020 का मेरे पास कितना कैश आया है, 6,000। ठीक है। ये सारा पैसा देखो मुझे रिसीव हुआ है। तो मुझे ये कभी भी नहीं सोचना कि कौन सा पैसा इस साल का है, नहीं है। सिंपल लॉजिक, कैश आया है लिख दो, 2,41,000 रुपये, 2,41,000 इज ऑन माइन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन दिस ईयर। डन। द नेक्स्ट टर्म आई एम हैविंग दैट इज डोनेशन रिसीव्ड। अब डोनेशन रिसीव्ड मेरी इनकम है, ठीक है, टू डोनेशन रिसीव्ड। डोनेशन रिसीव्ड मैंने मेंशन कर दिया, सो एंड सो 25,000 से मेरा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट डोनेशन भी मेरा पवेलियन के लिए है, तो मैं डोनेशन लिख दूंगी, जर्नल डोनेशन ही रहता है ये मेरा। ठीक है। डोनेशन रिसीव्ड फॉर पवेलियन। अच्छा तुम इसको एक चीज़ से समझो कि डोनेशन है, रिसिप्ट में मतलब मेरे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में मेरे पास समझने के पर्पस से अगर हम देखें, कैपिटल नेचर भी आएगा और रेवेन्यू नेचर भी आएगा। मतलब तुम्हें अभी बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचना कि मेरी कौन सी टर्म तो यहाँ कैपिटल है और कौन सी टर्म रेवेन्यू है। अगर हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं, सिंपल याद रखना है कि मेरे पास जहाँ जहाँ से पैसा आ रहा है मैं उसे रिसिप्ट में लिख दूंगी। डोनेशन का जो ये पवेलियन का पॉइंट है इसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे। राइट नाउ मेरा जो कहने का मतलब है, डोनेशन के थ्रू पैसा आया है, कैश आया ना आपके पास, तो हम उसे लिखेंगे। सो माइन 2 लाख अमाउंट इज रिसीव्ड ऑन द बेसिस ऑफ पवेलियन हेयर। समझ आया। उसके बाद अगला पॉइंट मेरे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो ये देखो, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है, अब सोचो, तुम कोई इन्वेस्टमेंट खरीदोगे तो तुम कैश तुम्हारे पास रिसीव होगा या तुम पे करोगे, क्या करोगे तुम इन्वेस्टमेंट परचेज करोगे तो क्या रहेगा, तुम्हारा आंसर होगा मैम अगर मैं इन्वेस्टमेंट परचेज करता हूँ तो मैं कैश पे करूँगा। सेम बाय 8%, इसका नाम है ना, ये बंदे का नाम होता है ना राम श्याम, तो हम इसमें नाम इनकी परसेंटेज बेसिस पे रखते हैं। 8% इन्वेस्टमेंट परचेज्ड, कितना अमाउंट है हमारा, 2 लाख रुपए का। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट। अब तुमने फिर से परचेज किया, पैसा गया, यानी बाय परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट
12,000। नेक्स्ट क्या है, हमने रेंट पे किया है, रेंट पे भी हम लिख देंगे बाय रेंट पेड 6,000। देन एंट्रेंस फीस रिसीव्ड, एंट्रेंस फीस रिसीव करी है तुमने। अब बताओ ये तुम्हारी इनकम है, आई मीन टू से रिसिप्ट है या पेमेंट है? तुम्हारा आंसर क्या रहेगा, मैम ये तो मेरी रिसिप्ट है। तो हमने क्या किया, बाय एंट्रेंस फी रिसीव्ड। कितना अमाउंट है हमारा, होपफुली लेट मी चेक, 18,000 इज माइन अमाउंट। ओके, क्योंकि ये रिसीव हुआ है हमारे पास। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, ओके एंट्रेंस फीस हमने लिख दिया 18,000। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म है ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी। जैसे कि हम डिस्कस कर चुके थे, ऑनरेरियम जो होता है हमारा एक एक्सपेंस है, ठीक है। यहाँ पे हमें इतनी टेंशन तो है ही नहीं कि भाई कौन से नेचर का है, क्या कुछ है, फिर भी हम डिस्कस कर चुके थे बाय ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी। कितना अमाउंट आ गया, 10,000 रुपये। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट चीज़ है इंटरेस्ट ऑन 8% इन्वेस्टमेंट। अब जो तुमने ये इन्वेस्टमेंट खरीदी थी, इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट है कितना, 8% के हिसाब से। डेट भी क्लियर कट मेंशन है, एज ऑन 1/7/2018। अब बताओ इंटरेस्ट क्या होता है हमारा, इनकम होती है ना, तो हम इसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इनकम में, टू इंटरेस्ट ऑन 8% इन्वेस्टमेंट। हम कोशिश करते हैं हमेशा उसके पूरे नेम के साथ लिखे, ताकि अगर मान के चलो कंपनी ने 2-3 जगह इन्वेस्ट किया हुआ है तो ये बात क्लियर हो कि कौन से जगह से, कौन से एसेट से उसको इनकम रिसीव हो रही है, ठीक है। हम 8% निकालेंगे, 2 लाख का 8% कितना हो गया, 8 2 16, 16,000 होना चाहिए। बट हमें डेट मेंशन है कब से, एज ऑन 1/7/2018। बेटे अब तुम क्वेश्चन देखो, जो हमारा इंटरेस्ट है ये देखो 9,000 रुपये है, 9,000 है। हमने अभी कैलकुलेट किया कि हमारी इन्वेस्टमेंट देखो 2 लाख की है, 8 2 16, 16,000 रुपये होना चाहिए, बट उसे रिसीव कितना हुआ है, सिर्फ 9,000। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमें इतनी टेंशन लेनी ही नहीं, उसे 9,000 रुपये रिसीव हुए हैं ना, तो हम डायरेक्टली सिर्फ यहाँ पे 9,000 रुपये मेंशन कर देंगे। उसके बाद अब हमने फर्नीचर परचेज़ किया है, फर्नीचर परचेज़ करना क्या है हमारा, एक्सपेंस बाय फर्नीचर परचेज्ड 20,000 रुपये से। नेक्स्ट है हमारे पास सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, कॉस्ट 6,000, ठीक है। हमने जो हमारा पुराना फर्नीचर है 6,000 रुपये का फर्नीचर हमने 4,000 रुपये में सेल कर दिया है। अब बताओ ये क्या है, जब हम सेल करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास कैश आएगा या जाएगा, रिसिप्ट्स होंगी ना हमारी। अभी मैं प्रॉफिट या लॉस की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, तो मैं क्या लिखूँगी, टू सेल ऑफ फर्नीचर कितना, 4,000। डन। आफ्टर दैट मेरे पास क्या है, स्पोर्ट्स मटेरियल मैंने परचेज़ किया है। परचेज़ करने से मेरे क्या होगी, पेमेंट होगी बाय स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड। कितने का मैंने परचेज़ किया है स्पोर्ट्स मटेरियल, 80,000 का मैंने मेंशन कर दिया। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट। सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट से मेरी रिसिप्ट होगी, सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट्स। कितना अमाउंट है बच्चों, मेरे पास अमाउंट है 30,000 का। नेक्स्ट है मेरे पास सैलरीज एंड वेजेस। सैलरीज एंड वेजेस मेरी पेमेंट रहती है हमेशा, तो बाय सैलरीज एंड वेजेस कितना, 74,000। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है हमारे को, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस इन्होंने क्या, देखो दो चीज़ समझो, यहाँ पे इन्होंने बोला है स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग अनपेड एक्सपेंसेस 5,000।
25,000 रुपये में से 5,000 ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि हमारे अनपेड हैं, जो कि अभी तक अनपे हैं। तो बताओ कितने के हमारे एग्जैक्ट एक्सपेंसेस होंगे जहाँ पे रियलिटी में कैश गया होगा। तो देखो हमारे एक्सपेंसेस कितने बने होंगे, 25,000 रुपये के एक्सपेंस हैं, उसमें से 5,000 रुपये के एक्सपेंस अभी तक हमने पे ही नहीं किए। तो हमारे पास से कैश जो पेमेंट के रूप में गया होगा दैट इज़ आर 20,000। क्लियर। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट एंड द लास्ट टर्म, कैश इन हैंड एज ऑन March 31, 2019। मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना है, देखो बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना है मेरे पास, किस डेट को, 31 मार्च 2019 कैश है बच्चों, इसने दे रखा है मुझे 6200 का। डन। इस क्वेश्चन में सारी यही टर्म्स थी, सिर्फ एक पॉइंट नहीं बताया था ना मैंने तुम्हें पवेलियन का। पवेलियन क्या होता है, मान के चलो जैसे हमारे पास प्लेयर्स होते हैं ना, जो प्लेयर्स खेलते हैं, तो क्रिकेट ग्राउंड के साथ एक छोटा सा हम कोई भी प्लेयर्स का रूम बना देते हैं ताकि जहां अपना प्लेयर्स रेस्ट कर सके या कोई सामान लेके चले। तो डोनेशन रिसीव्ड फॉर पवेलियन का मतलब होगा कि प्लेयर्स के वो एक रेस्ट रूम या एक अलग से रूम बनाने के लिए जो फंड आया है हमारे पास वो डोनेशन है, मतलब सिर्फ प्लेयर्स के उस रूम के लिए डोनेशन है। तो इसका नेचर क्या बना, कैपिटल। क्लियर सी बात है, रेवेन्यू तो है नहीं। तो सिर्फ मैंने पवेलियन का मीनिंग डिस्कस किया है जो कि इस क्वेश्चन में नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा हमारे पास। डन। अब हम इसकी टोटलिंग करते हैं। मेरे पास इसकी टोटलिंग आएगी 5,82,000। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पे भी 5,82,000 टोटलिंग आ जाएगी। बैलेंसिंग फिगर चेक करूँगी, मेरे पास बैलेंसिंग फिगर बैंक की आएगी जो कि अमाउंट रहेगा 1,54,300। अभी ये मैंने कौन सा क्वेश्चन डिस्कस किया है आपके साथ, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया है डीके गोयल का। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में इन्होंने हमें क्या दिया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ गोल्डन क्रिकेट क्लब न्यू दिल्ली प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। सिंपल सा है। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 बिल्कुल डिफरेंट है। 1 में हमने क्या बनाया, देखो आप सभी ध्यान से, 1 के अंदर मैंने बनाया है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जबकि सेकंड क्वेश्चन में मैं क्या बनाऊंगी, अब सेकंड क्वेश्चन में मुझे बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। समझ आया। अब हम अपने दिमाग में बातें रखेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सी टर्म्स रहेंगी, सिर्फ रेवेन्यू टर्म्स रहेंगी। किस बेसिस पे बनेगा, एक रूल बेसिस पे बनेगा। ठीक है। जर्नली मैंने ये कहा था रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाते हुए बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाना, सिर्फ तुम्हें जैसा दिया होगा हम वैसा बनाएंगे। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ हम क्या नोट डाउन करेंगे कि हमारा किस चीज़ का एनपीओ है, गोल्डन क्रिकेट क्लब। किस चीज़ का है बच्चों, गोल्डन क्रिकेट क्लब। हमें कब बनाना है, 31 मार्च 2019 को ये हमें प्रिपेयर करना है। अब तुम एक चीज़ और देखना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमारा सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होना चाहिए। रिसिप्ट एंड पेमेंट एज इट इज़, देखो जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बनाया था ना, ऐसे दिया हुआ होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। उससे मुझे जो आगे बनाना है वो बनाऊंगी मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डन। क्वेश्चन देखें, ठीक है, बड़े ध्यान से समझेंगे भी। पहला हमने चीज़ क्या नोट डाउन किया कि हमारा किस चीज़ का क्लब है। अब हम इसको फॉर्मेटिंग में स्टार्ट करते हैं। सेम यहाँ पे देखो बुक्स ऑफ वाली लाइन नहीं मेंशन है ना, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या लिखा था, बुक्स ऑफ रोटरी क्लब। ठीक है। अब हम यहाँ पे बुक से स्टार्टिंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे रोटरी क्लब से, क्योंकि हमें पता है कि पहले हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट उस क्लब का, गोल्डन क्रिकेट क्लब का बना चुके हैं। क्वेश्चन डायरेक्टली स्टार्ट होगा मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के नेम से, याद रखना।
दूसरी बात अभी क्या बताइए याद रखने की, जब रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाएंगे तो स्टार्ट करेंगे क्लब के या एनपीओ के नेम से, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाऊंगी तो मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर दूंगी। देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्लियर? फॉर द ईयर एंडिंग, एवरीबडी नोज ईयर हम ज़रूर मेंशन करते हैं। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, डन। ओके, अब हमने अपना फॉर्मेटिंग स्टार्ट किया। कौन से नेचर का अकाउंट है ये हमारा, हमें याद हो तो, ये हमारा नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। नॉमिनल, नॉमिनल का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम, ठीक है। ये हमारा एक्सपेंडिचर है, और ये हमारी इनकम है। क्वेश्चन शुरू करेंगे। अच्छा बच्चों, एक चीज़ हमेशा याद रखना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है एग्जैक्ट करंट ईयर सिनेरियो पे। किस पे बनता है? एग्जैक्ट करंट ईयर सिनेरियो। इसमें फिगर हमें कौन सी उठानी होती है? करंट ईयर से रिगार्डिंग, क्योंकि हम एनुअली बनाते हैं। इसमें हमें सोचना होगा कि जो मेरा डाटा 1 साल का है सिर्फ हम वो ही लिख दें, ठीक है। अब क्वेश्चन में तुम्हें सबसे पहले क्या मिलेगा? देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इसकी स्टार्टिंग तुम्हें मिल रही है, यहाँ पे देखो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। अब समझो, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक एक जो है रिवेन्यू नहीं है, ठीक है। दूसरा, इसका नेचर हमारा असेट है, जबकि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ कहाँ कहाँ से पैसा आया है, इनकम हुई है, और कहाँ कहाँ से हमने पैसा दिया है, कहाँ कहाँ हमारा एक्सपेंस हुआ है, वो मेंशन करेंगे। सबसे पहली इनकम क्या है? सब्सक्रिप्शन की। साल देखो 2019, तो सब्सक्रिप्शन कौन सी लेंगे हम? 2019 की कितनी है? 2,25,000। कितनी आ गई? 2,25,000। सबसे पहली आइटम मेरी इनकम में हमने क्या लिखा? बाय सब्सक्रिप्शन। कौन से ईयर की? 2018-19 करंट ईयर की 2,25,000 रुपये मैंने नोट डाउन कर दिया। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट टर्म है डोनेशन फॉर बिल्डिंग। अब देखो, डोनेशन फॉर बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो गया ना, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। पर हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम स्पेसिफिक पर्पस तो लिखते ही नहीं, यानी बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बिल्डिंग नहीं आएगा। एंट्रेंस फीस, बताओ एंट्रेंस फीस क्या होती है? क्या करते हैं हम? एंट्रेंस फीस लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? जल्दी से सोचो, दिमाग लगाओ। यस, जितने मेंबर्स हमारे मतलब एंटर होते हैं, जैसे कोई कॉन्टेस्ट हुआ उसमें तुम्हें एंट्री फीस देनी है, ठीक है, ये वो होती है। तो बाय एंट्रेंस फीस। अब इसमें देखो 10 मेंबर आएंगे तो 10 एंट्रेंस फीस देंगे, 20 आएंगे तो 20 देंगे, तो इसका नेचर रेवेन्यू बनता है हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट टर्म जो आप लोगों को दिखेगी, दैट इज़ लाइफ मेंबरशिप फीस। हम अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे कि लाइफ मेंबरशिप फीस हमारी कैपिटल नेचर की है। इंटरेस्ट क्या है? रेवेन्यू नेचर का है। इंटरेस्ट कहाँ आएगा? यहाँ पे हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट। डन। कितना? 18,000। उसके बाद देखो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारा एक्सपेंस है, लाइटिंग हमारा एक्सपेंस है, रेट एंड टैक्सेस एक्सपेंस है, टेलीफोन चार्जेस एक्सपेंस है, पोस्टेज एंड कोरियर एक्सपेंस है, वेजेस सैलरीज एक्सपेंस है, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस है, परचेज ऑफ फर्नीचर एक्सपेंस तो है। कौन से नेचर का एक्सपेंस है ये? क्या ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है? तो तुम्हारा आंसर क्या रहेगा? नहीं मैडम, परचेज ऑफ फर्नीचर रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस नहीं है।
कैश इन हैंड और कैश एट बैंक हमारा कौन से नेचर का है? ये हमारा किस नेचर का बेटे? कैपिटल नेचर का है, यानी बैलेंस शीट की आइटम्स हैं ये हमारी। देखो नेक्स्ट इन्होंने क्या दे रखा है यहाँ पे? लॉकर्स रेंट। लॉकर रेंट कहाँ पे है? इनकम है हमारी, तो हम इसको इनकम साइड में लिख देंगे। बाय लॉकर्स रेंट 42,000 रुपये से, डन। और बाकी जितने भी एक्सपेंस थे हमारे, जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी था, लाइटिंग था, ठीक है, रेट एंड टैक्सेस था, टेलीफोन चार्जेस थे, ठीक है, पोस्टेज एंड कोरियर था, और उसके बाद हमारा वेजेस एंड सैलरी था, और इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। ये हमने सारे सो ऑन मेंशन कर दिए। मेंशन क्या नहीं किया था? जो चीज़ ध्यान रखने की थी, हमने परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट हमने नहीं लिखा था। देन हम अपना टोटलिंग स्टार्ट करें। अब बच्चों मैंने जब टोटलिंग करी, यहाँ पे मेरी टोटलिंग आई 3,08,000 सो ऑन। अब मेरी बैलेंसिंग फिगर आ रही है इस साइड, यहाँ पे मेरे पास क्या आ रही है? बैलेंसिंग फिगर। तो ये बैलेंसिंग फिगर मेरी क्या बनेगी? सरप्लस। क्या बनेगी? सरप्लस, जिसको हम क्या कहते हैं? मतलब एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर मतलब मेरी इनकम ज़्यादा है और मेरे एक्सपेंसेस कम है, तो मुझे सरप्लस हो गया। अगर मेरे एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे और इनकम कम होगी तो क्या होगा? मुझे डेफिशिएट होगा, जो कि इस साइड में शो करूँगी। समझ आया? ध्यान रखने की बात, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन कौन सी उठाई? सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के लिए। बाकी सारी नॉर्मल जो हमारी डेली रूटीन की आइटम्स थी वो हमने लिख दिया। क्या नहीं लिखा था यहाँ पे? हमने एक तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग नहीं लिखा हमने। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक डोनेशन बन गया ना, किसी एक स्पेशल चीज़ के लिए बन गया। लाइफ मेंबरशिप फीस नहीं लिखा हमने, यहाँ पे 2 आइटम नहीं लिखी। अच्छा, कैश का या बैंक का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस हमने नहीं लिखे, दोनों ही बैलेंसेस हमने मेंशन नहीं किए। डन। ये तो था हमारा जो हमने रिसिप्ट्स में नहीं लिखी आइटम। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म मोटी नेचर की ट्रांजैक्शंस बन रही थी हमारी, यानी कैपिटल की। यहाँ पे हमने क्या नहीं लिखा था? एक्सपेंडिचर साइड में परचेज ऑफ फर्नीचर। परचेज ऑफ फर्नीचर क्यों नहीं लिखा था हमने? क्योंकि ये हमारा स्पेशल नेचर बन गया था और दूसरा कैपिटल नेचर बन गया था। फर्नीचर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ओके, सो इस वीडियो में बेटे हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन डिस्कस किया, जिसमें आप लोगों ने रिसिप्टेंट पेमेंट कैसे बनाना है, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है वो सीखा, और दूसरा हमने ये सीखा कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे बनाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के डीके गोयल के शॉर्ट क्वेश्चंस कंसेप्ट्स के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।